चेनसो मैन सीजन 2 सीजन 1 के अंत से शुरू होता है, जहां आकी, देंजी और पावर अपार्टमेंट में लेटे होते हैं। देंजी घबराकर खड़ा होता है। देंजी की आवाज सुन के पावर भी खड़ी हो जाती है, जहां पावर के हॉर्न सडनली काफी ग्रो हो जाते हैं। देंजी उन्हें देख के शॉक हो जाता है। देंजी कहता है, शायद मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। जब पावर देंजी को पंच करती है और कहती है, नींद में बातें करना बंद करो, तभी पावर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसे देखकर पावर शॉक हो जाती है और देंजी उठ जाता है। सीन चेंज होता है और देंजी पावर को माकिमा के पास ले आता है, जहां माकिमा देंजी को समझाती है पावर ने लास्ट ज़ॉम्बी बैटल के दौरान कुछ ज्यादा ही ब्लड को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से उसके हॉर्न्स काफी ज्यादा ग्रो हो गए हैं और अभी उसे हर बार की तरह अपने ब्लड को निकलवाना होगा, वरना वो और भी ज्यादा डरावनी और घमंडी हो जाएगी। जहां देंजी पूछता है, हर बार की तरह मतलब? जहां माकिमा देंजी को समझाती है पावर को अपना ब्लड निकलवाना पड़ता है, वरना वो और भी ज्यादा घमंडी और डरावनी हो जाती है। पावर को कुछ टाइम के लिए मेरे पास रहना होगा, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं देंजी? जहाँ देंजी इसके लिए हाँ कह देता है, पावर सडनली शॉक हो जाती है। तभी माकिमा देंजी से कहती है, जब तक पावर मेरे पास है तब तक तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए कोई आया है। यहाँ शार्क फिन डोर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर देंजी शॉक हो जाता है और उसे पंच कर देता है। जहाँ देंजी कहता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? जहाँ माकिमा देंजी को समझाती है, ये शार्क फिन है, ये वैसे तो बहुत ज्यादा वायलेंट है, बट इसने कहा है ये तुम्हारी सारी बातें मानेगा। जहाँ देंजी कंफ्यूजन में पूछता है, मेरी सारी बातें मानेगा? पर क्यों? जहाँ माकिमा कहती है, मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो। शार्क फिन उठता है और कहता है, और चेनसो मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। जहाँ देंजी कहता है, मुझे मत छुओ, लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहाँ माकिमा देंजी से पूछती है, तुम कुछ उदास लग रहे हो देंजी? जहाँ देंजी कहता है, मैं ठीक हूँ। जहाँ माकिमा कहती है, तो ना हम कल डेट पर चले देंजी? देंजी ये सुनकर शॉक हो जाता है। सीन चेंज होता है, जहाँ देंजी सिनेमा हॉल के सामने खड़ा है और बहुत खुश है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम पहले ही यहाँ आ गए, अभी तो 1 घंटा बाकी था। जहाँ माकिमा हमें दिखाई जाती है। देंजी माकिमा को देख के शॉक होता है और माकिमा देंजी से पूछती है, तुम यहाँ कब पहुँचे? जहाँ देंजी माकिमा को बताता है कि वो सो ही नहीं पाया और वो सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर है। और देंजी माकिमा से पूछता है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? इस पर माकिमा देंजी को बताती है, आज हम एक मूवी मैराथन करने वाले हैं। देंजी थोड़ा कंफ्यूज होता है। सीन चेंज होता है और हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ देंजी और माकिमा दोनों ही एक मूवी को देख रहे हैं। जहाँ देंजी ये सोच रहा होता है, ये तो वैसा है ही नहीं जैसा मैं सोच रहा था। सभी थिएटर में हंस रहे हैं, जिन्हें सुनकर देंजी कहता है, ये सब हंस रहे हैं, क्या ये इतना फनी है? देंजी माकिमा की तरफ देखता है और कहता है, माकिमा भी नहीं हंस रही है, बट वो प्यारी लग रही है। देंजी बाहर आकर कहता है कि मूवी इतनी अच्छी नहीं थी। जहाँ माकिमा कहती है, मूवी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, बट बजट काफी बड़ा लग रहा था, चलो नेक्स्ट मूवी देखने चलते हैं। एक बार फिर देंजी माकिमा के साथ मूवी देखने थिएटर में चला जाता है। सभी मूवी देखकर थिएटर में रो रहे होते हैं, बट देंजी नहीं और ना ही माकिमा। जहाँ देंजी फिर कहता है, मूवी इतनी अच्छी नहीं थी, पर माकिमा कहती है कि मूवी ने सबको रिलाने की काफी कोशिश की। जहाँ 1 बाय 1 देंजी और माकिमा और भी मूवी देखते हैं, तो माकिमा बाहर आकर कहती है, म्यूजिक अच्छा था बट बाकी सब नहीं। इस मूवी में प्लॉट अच्छा था और ये मूवी सिर्फ ठीक ठाक थी। माकिमा कहती है, नेक्स्ट मूवी लास्ट होगी। सभी कहते हैं, ये मूवी समझ नहीं आती, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? जहाँ देंजी कहता है, इनमें से किसी मूवी के साथ देंजी कनेक्टेड फील नहीं कर पाया, मैं मूवी समझ ही नहीं सकता। हम माकिमा कहती है, मैं भी सिर्फ 10 में से किसी एक मूवी से ही कनेक्टेड फील करती हूँ, बट वो एक मूवी ही काफी है जिंदगी बदलने के लिए। देंजी चला जाता है मूवी देखने और एक मूवी सीन को देखकर देंजी काफी इमोशनल हो जाता है और देंजी सोचता है, मैं माकिमा को इतना इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता। फिर देंजी माकिमा की तरफ देखता है, जहाँ माकिमा भी मूवी को देखकर भी इमोशनल हो जाती है। दोनों थिएटर से बाहर आते हैं और देंजी माकिमा से कहता है कि वो इस मूवी का लास्ट सीन कभी नहीं भूल पाएगा। इस पर माकिमा कहती है कि वो भी कभी नहीं भूल पाएगी, वो लास्ट मूवी ही काफी थी बाकी सारी मूवियों का बजट पूरा करने के लिए। जहाँ देंजी माकिमा से सडनली क्वेश्चन करता है, क्या माकिमा तुम्हें लगता है मेरे पास दिल है? माकिमा देंजी से पूछती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तभी देंजी कहता है, बस ऐसे ही। माकिमा देंजी की चेस्ट को चेक करती है, देंजी की तरफ देखकर कहती है, हाँ तुम्हारे पास है। देंजी शॉक में कहता है, मेरे पास है। के बाद माकिमा चली जाती है। सीन चेंज होता है, बट उससे पहले अगर वीडियो को लाइक किया है तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देंजी सिटीज में वॉक कर रहा है, उसी के साथ शार्क फिन है, जी अभी भी माकिमा के बारे में सोच रहा है। हाँ देंजी सोच रहा है, अगर मेरे स्टमक में बटरफ्लाई फील होती है, इसका मतलब मेरे पास एक हार्ट है। देंजी कुछ बच्चों को देखता है, फंड इकट्ठे कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो डेविल अटैक की वजह से हार्म्ड है। जहाँ देंजी उन्हें देखकर कहता है, मैं भी चैरिटी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक दिल है। जहाँ एक लड़की देंजी को फ्लावर देती है और कहती है, हम उन अच्छे लोगों को फ्लावर दे रहे
हैं जो हमें डोनेट कर रहे हैं। देंजी फ्लावर ले लेता है, कहता है ये बहुत सुंदर है और देंजी फ्लावर को खा जाता है। जाते जाते कहता है मैं अच्छी चीजों को अप्रिशिएट कर सका हूँ क्योंकि मेरे पास एक हार्ट है। देंजी सोचने लगता है कि माँ कितनी अच्छी है, सिर्फ उससे एक बार बात करने के बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। पूछता है माँ की माँ ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनके लिए डेविल के चंक्स क्या करता हूँ तो वो मेरी कोई भी विश पूरी करेंगी। शायद मैं उस टाइम की माँ से एक बार फिर असलियत में बाहर जाने के लिए पूछ सकूं। जब भी खाली समय होता है तो मैं सिर्फ माँ की माँ के बारे में सोच रहा होता हूँ। शायद मैंने किसी और को किस जरूर किया है बट मेरा हार्ट सिर्फ माँ की माँ का है, कभी किसी और को पसंद नहीं कर सका। रेन स्टार्ट होती है, देंजी भागना शुरू करता है। शार्क फिन बाहर आता है और कहता है ओ यस पानी। देंजी उसे कहता है वापस जाओ, हम यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करेंगे, वापस से बैक एलिज में जाना होगा। देंजी एक फोन बूथ में घुस जाता है, कहता है सारे फिन्स इतने बेवकूफ कैसे होते हैं, काश मैं एक अम्ब्रेला लाया होता। तभी उसी फोन बूथ में एक और लड़की घुस जाती है और कहती है हाय काफी तेज बारिश हो रही है, वेदर फोरकास्ट में भी यही कहा था। और तभी हंसने लगती है कि तुम किस बात पे हंस रही हो, देंजी कहता है। तभी वो लड़की कहती है सॉरी और दोबारा हंसने लगती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देंजी उससे पूछता है तुम रोने लगी ऐसा क्यों? वो लड़की बताती है कि तुम्हारा फेस मेरे डॉग जैसा लगता है, मुझे माफ करना। देंजी कहता है क्या मैं अब तुम्हारा डॉग हूँ? लड़की माफी मांगती है। तभी देंजी एक्ट करने लगता है। वो लड़की पूछती है क्या तुम ठीक हो? लड़की एक हैंकरचीफ निकालने वाली होती है, तभी देंजी मुंह के अंदर से एक फ्लावर निकालता है और कहता है टड़ा। तभी वो लड़की खुश होती है और कहती है ओ मैजिक ट्रिक। तब देंजी कहता है ये कोई ट्रिक नहीं है। वो लड़की देंजी को देख के स्माइल करती है। तभी बारिश बंद हो जाती है। तभी वो दोनों बाहर आते हैं और वो लड़की बताती है कि वो यहीं पास में एक कैफे में काम करती है, क्योंकि देंजी ने उसे एक फ्लावर दिया तो वो कभी भी उस कैफे में आ सकता है। थैंक यू कहना चाहती है। लड़की वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम जरूर आना। चेंज होता है और हमें उसके कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़की का बॉस उससे कहता है कि तुम लेट हो और मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा। तभी वो लड़की कहती है कि तुम खड़ूस हो। फिर वो बॉस उससे कहता है कि इसे टेबल नंबर 4 पे दे आओ, जहाँ वो देंजी को देखती है और कहती है इतनी जल्दी आ गए। वो देंजी से कहती है कि तुम मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। देंजी उससे कहता है हाँ शायद हाँ। देंजी कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ थैंक यू लेने आया हूँ। लड़की स्माइल करते हुए कहती है क्या सच? तो मैं तुम्हें कंपनी दे देती हूँ बॉस, पर 2 कॉफी ले आइए और इसके लिए। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम यहाँ पर कॉफी देती हो, पीने नहीं आई हो। वो लड़की कहती है कि हमारे पास कस्टमर सिर्फ मॉर्निंग में आते हैं, ऐसा मत कीजिए। उसका बॉस मान जाता है, देंजी को एक कॉफी देता है। देंजी उसे थैंक यू कहता है। देंजी कॉफी पी लेता है। तभी देंजी एक वियर्ड सा फेस बनाता है। देंजी के फेस को देखकर कहती है कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं। तब देंजी उससे कहता है ये कॉफी बिल्कुल टी जैसा टेस्ट कर रही है। तभी वो लड़की हंसने लगती है और देंजी को शोल्डर पे टैप करती है। तब देंजी उसे देख के कहता है ये लड़की मुझे टच कर रही है, मुझे देख के स्माइल कर रही है, क्या ये मुझे पसंद करती है? जहाँ वो लड़की कहती है मेरा नाम रेजे है, मेरा नाम क्या है? देंजी कहता है मेरा नाम देंजी है। तब वो लड़की देंजी के नाम को दोहराते हुए कहती है मैं तुम जैसे किसी भी फनी इंसान से आज तक नहीं मिली। तभी देंजी सोचने लगता है ये मुझे पक्का पसंद करती है। जहाँ देंजी सोचने लगता है मुझे वही लोग पसंद आते हैं जो मुझे पसंद करते हैं, माँ की माँ मेरी मदद करो, कहीं मैं इस लड़की को पसंद न करने लगूं। सीन चेंज होता है और हमें ले जाया जाता है आकी एंजल डेविल के पास, जहाँ आकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आकी एंजल डेविल से कहता है ये तुम्हारी तीसरी आइसक्रीम है, हमें पेट्रोल पर जाना है जल्दी। एंजल डेविल कहता है मैं आइसक्रीम खाने से थक गया हूँ, खाना खाना एनर्जी लेता है, मैं काम नहीं करना चाहता। मैं गन डेविल की लोकेशन मिल गई है, मुझे मेरे रिकॉर्ड में बिग डेविल्स के और ज्यादा नोटेशंस चाहिए, तो मैं और भी ज्यादा डेविल्स को ढूंढना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ हो तो मेरी मदद करो। जहाँ एंजल डेविल कहता है मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में एक और आइसक्रीम खाने के बाद सोचूंगा। आकी उससे कहता है अभी खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी शिकायत अपने सीनियर से करूंगा, वो तुम्हें बाकी डेविल्स की तरह मार देंगे, क्या तुम यही चाहते हो? जहाँ एंजल डेविल कहता है काम करने से अच्छा मैं मर जाऊं। आकी याद करता है कि कैसे वो एंजल डेविल से मिला, जहाँ की मैं आकी को समझा रही होती है कैसे एंजल डेविल सीजन 4 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है आफ्टर किशाबे, नंबर 1 भी हो सकता था अगर वो इतना लेजी ना होता। अगर तुम्हें गन डेविल्स के और भी पार्ट्स ढूंढने हैं तो तुम्हें उसे मैनेज करना सीखना होगा। आकी कहता है ये डेविल से नहीं बनती। आकी पर माकी माँ कहती है पावर को मैनेज कर लेते हो। जहाँ आकी फेस टर्न करता है, दिखाता है कि कैसे अजी उसकी पावर से एक फाइट हुई है। माकी माँ उससे कहती है तुम्हें उसे पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उससे अपना काम निकलवाना है। जिस भी विलेज में था उसने उस विलेज के सभी लोगों को मार दिया है, उनकी लाइफ्स को वेपन्स में टर्न कर दिया है। तुम्हारी कटाना भी उसी का बनाया हुआ एक वेपन है, तुम्हारी कटाना
गोस्ट को टच करती है, गोस्ट को कोई टच नहीं कर सकता, तो उसके साथ रहना ही होगा, तुम्हें सिर्फ एक्ट ही क्यों ना करना पड़े और वो तुम्हें समझने लगेगा। जहाँ सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट में लाया जाता है कि एक डेविल को मार चुका है और एंजल डेविल को बता रहा है कि फ्लैश और ब्लड को टच ना करे। जहाँ एंजल डेविल वहीं खड़ा होता है और कहता है डिलीशियस, कहता है इंसान यहाँ आकर देखो, शायद एक सिविल डेविल हंटर था जिसे इस डेविल ने खा लिया और अभी ये मरने वाला है। वो सिविल डेविल हंटर अभी भी जिंदा है, किसे कह रहा है मुझे मार डालो। आकी एंजल डेविल से कहता है तुम्हारी पावर से तुम किसी को भी ना दर्द के मार सकते हो, इसे भी मार दो। जहाँ एंजल डेविल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं एक डेविल हूँ, उसके बाद मैं एक एंजल हूँ, मैं समझता हूँ इंसान को दर्दनाक मौत ही मरना चाहिए। आकी उस डेविल हंटर को अपनी कटाना से मार देता है और वो डेविल हंटर आकी को थैंक यू कहता है। जहाँ आकी एंजल डेविल से कहता है मैं तुम्हें पसंद करने का एक्ट भी नहीं कर सकता। एंजल डेविल कहता ठीक है। सीन चेंज होता है और हमें दोबारा देंजी के पास ले जाया जाता है। देंजी अभी भी यही सोच रहा है कि उसका हार्ट कैसे माकिमा को बिलोंग करता है, बट तभी में वो कैफे दोबारा दिखाया जाता है। देंजी कहता है मेरी बॉडी मेरा नहीं सुन रही। जहाँ वही लड़की देंजी को आते हुए देखती है और कहती है कस्टमर। देंजी उसके पास वाले टेबल पे आके बैठ जाता है और कहता है मैं सिर्फ लंच लेने आया हूँ। हाँ, वो लड़की कहती है कि तुम एक हफ्ते से रोजाना आ रहे हो। जहाँ वो लड़की कहती है कि यहाँ का खाना इतना भी अच्छा नहीं। जहाँ देंजी कहता है नहीं अच्छा है, तभी उस लड़की का बॉस कहता है कि हाँ यहाँ का खाना अच्छा है। वो लड़की कहती है तुम्हें टेस्ट की समझ ही नहीं। देंजी मेन्यू को देखने लगता है और कहता है कि करी, आइसक्रीम और फ्राइड राइस ले आइए। जहाँ वो लड़की कहती है क्या आप मेरी टेबल पे खाना पसंद करेंगे सर। जहाँ देंजी कहता है नहीं तुम पढ़ रही हो जबकि तुम एक जॉब भी करती हो। जहाँ वो लड़की कहती है तुम स्कूल नहीं जाते ना जबकि तुम 16 साल के हो, तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी है। देंजी कहता है मुझे नहीं पता। तब वो लड़की देंजी को समझाती है एक बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, डेविल हंटिंग करते हुए नहीं। तुम एक रेयर ब्रीड हो देंजी, तुम सुपर रेयर हो। अभी वो लड़की देंजी के पास आकर कहती है मैं तुम्हारे टेबल पे पढ़ूंगी, तुम पीछे हो जाओगे। अभी देंजी कहता है कि शायद मैं पढ़ना लिखना पसंद करूंगा। वो लड़की कहती है तुम नहीं पढ़ सके, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वो अपनी नोटबुक में बॉल्स लिखी है और कहती है क्या तुम इसे पढ़ सके हो। देंजी कहता है तुमने यहाँ पर बॉल्स लिखा है। तब वो लड़की कहती है तुम पढ़ सके हो। जी के बताता है कि मैं बस यही पढ़ सका हूँ। लड़की देंजी को देख के हंसने लगती है। यहाँ देंजी कहता है शायद मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना पसंद करूंगा। ये मजेदार लगा है। वैसे देंजी को देख के स्माइल करती है। देंजी सोच रहा होता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वैसे देंजी से कहती है एक बार चेक करना चाहोगे आज रात। देंजी कहता है आज रात। वैसे कहती है आज रात हम स्कूल जाकर देख सकते हैं। जी कहता है ओके। मन में सोच रहा होता है कि मेरा हार्ट माकिमा को बिलोंग करता है पर मेरी बॉडी मेरी सुन नहीं रही। सीन चेंज होता है और अब एक हम मिस्टीरियस मैन को देखते हैं अपनी सिंक पर, जहाँ वो टाइफून कहता है और हमारे सामने आता है टाइफून डेविल। वो टाइफून डेविल से पूछता है तुम डेविल्स को चेनसो का हार्ट क्यों चाहिए। टाइफून डेविल कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बारे में सोचो। हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, हम एक दूसरे को जान सकते हैं। तो वो मिस्टीरियस मैन कहता है अगर मैं तुम्हें चेनसो का हार्ट ला के दूं, मैं तुम्हारी पावर्स को लाइफ टाइम के लिए यूज कर सका हूँ। टाइफून डेविल उसे बताता है जिसके पास चेनसो का हार्ट है वो ऑलरेडी बहुत से डेविल्स को मार चुका है। मिस्टीरियस मैन कहता है कि डेविल स्मार्ट्स नहीं होते। मैंने एक बार चाइनीज डेविल हंटर को उसकी जॉब पर मारा था। डेविल हंटर के पास हमेशा हार्ट होता है। तब टाइफून डेविल उससे पूछता है तुमने ये कैसे किया। उसका हार्ट ढूंढकर मैंने उसकी वाइफ और उसकी डॉटर को किडनैप किया, उनकी स्किन को निकाल दिया और उसे दिखाया, उसने उसे मारने दिया किसी फाइट के। इसी के साथ ये एंड होता है। पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन एशियन।